नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी का ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो लमसम अमाउंट मिलनी है लास्ट में आपको रिटायरमेंट पे यूपीएस के तहत, वो कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें हमारा डिस्कस किया हुआ है लमसम अमाउंट के बारे में। ये देखिए आप, ये है दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए लमसम अमाउंट पेमेंट विल बी अलाउड और सुपर एनुएशन एट 10% ऑफ मंथली एमोलमेंट्स बेसिक प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ दोस्तों फॉर क्वालिफाइंग सर्विस। द लमसम पेमेंट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पे आउट। तो दोस्तों, सरकार आपको यूपीएस के तहत जब आप रिटायर हो गए तो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के बेस पे आपको एक लमसम अमाउंट देगी, जो आपकी लास्ट जो बेसिक होगी उसका 10% फॉर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स यू डन सर्विस। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हम इसके जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है बजट में, वहाँ जाएंगे और आपको इसको समझाएंगे दोस्तों। बिल्कुल लास्ट में एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ये रहा दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि आपको जो लमसम पेमेंट है, चाहे वो आप रिटायर हो रहे हो, आप 60 साल होने पे सुपर एनुएशन है या वीआरएस है या आपने सरकार 56J के तहत रिटायर कर रही है आपको, तीनों केस में यही जो फॉर्मूला है, एग्जाम्पल है, लागू होगा। तो आप देख लीजिए एक बार कैसे होगा। मान लीजिए आपकी जो बेसिक पे है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपने चाहे वीआरएस लिया है, चाहे आप सुपर एनुएट हो रहे हो या सरकार आपको रिटायर कर रही है 56J, जो भी आपका कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो आर्टिकल है एक, तो उसके तहत आपकी मान लीजिए बेसिक आपकी उस टाइम पे 45,000 है। मान लीजिए अभी की बात, डीए 53% चल रहा है, तो 53% डीए बन रहा है इतना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा 68,850। तो दोस्तों, ये आपकी इसको लेके चलेंगे, इस फिगर को हम बेसिक प्लस डी को जोड़ के। जो फॉर्मूला है आपका दोस्तों वो ये है कि जो लमसम अमाउंट होगी वो 1/10 ऑफ बेसिक प्लस डी 68,850, उसका 10% निकाल लेंगे 1/10, उसको एल से, एल क्या है दोस्तों, एल है आपका नंबर ऑफ हाफ ईयरली यू कंप्लीट, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, वेयर एल इज द नंबर ऑफ 6 मंथली completed years of service based on number of months for the contribution to the individual pension corpus। तो एल क्या है कि आपने कितने साल की सर्विस की है और कितना और लगातार आपने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया होगा, ठीक है। वेयर एल इज द नंबर ऑफ 6 मंथली completed years of service based on the number of months for contribution to individual pension corpus। जो आपका इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस है उसमें आपने लगातार आपने उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन भी दिया है, और उसी हिसाब से आपको 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली, अगर आपकी सर्विस 20 साल की है तो कितनी हाफ ईयरली हुई, 40। इसको हम समझेंगे अभी, देखिए यहाँ नीचे समझेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इसी का एग्जाम्पल लिया है कि भाई 6, ये एग्जाम्पल ले रखा, ये लेके चलना है आपको बेसिक 68,850, इसमें बेसिक सैलरी भी होगी और आपका डीए भी हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम कि कितना लमसम मिलेगा आपको अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस इस हिसाब से है। तो 1/10 हमने पहले निकाल लिया। अगर आपने 10 साल की सर्विस की है 120 मंथ, ठीक है, तो कितने 6 महीने हो जाएंगे, इसमें 6 से भाग कर दो 20, या जितने ईयर्स हैं
ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 मंथ निकल जाएंगे हाफ ईयरली। तो कितना मिलेगा 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,37,700। अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है तो कितने हो जाएंगे हाफ ईयरली 30 मल्टीप्लाई ये वाला फिगर तो आ जाएगा ये वाला। अगर आपकी 20 ईयर्स है तो 40 हो जाएंगी हाफ ईयरली, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आपको ये मिलेगा फिगर। 25 हैं तो 50 ये वाला मिलेगा, 30 हैं तो 60 ये वाला मिलेगा, 35 है तो ये है। इसमें दोस्तों ये नहीं कि आपको 25 साल का ही मिलेगा, जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है उसी के बेस पे मिलेगा दोस्तों। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि भाई नोट लिखा हुआ है कि लमसम अमाउंट पेएबल है अगर आपकी सर्विस 10 साल कम से कम हो गई है। 10 से कम पे आपको नहीं मिलेगा, आपको लमसम एप्लीकेबल होगा सिर्फ 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी ये लमसम के रिगार्डिंग डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।